करता हूं कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन के टाइम पे अच्छी तरीके से ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और मैं बार बार यही बताता हूं कि ये टाइम आपके पास ऐसा है जिस टाइम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत ज़्यादा है। और मैंने हमेशा कहा है कि जिसने आज का समय यूज किया है, आने वाला समय उसी का है। बिल्कुल इसी के साथ आप सभी लोगों को अगर याद हो तो हमने परसेंटेज एरर में 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है। पहले में मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, दूसरे में आपको एरर कैसे कैलकुलेट करना है ये तरीका बताया है, तीसरे में आपको एक टाइप का न्यूमेरिकल मैंने समझाया था कि इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा पेपर में तो आप कैसे करेंगे। आज का ये जो वीडियो है ये भी न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड है। आप सभी लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे कि हमें परसेंटेज एरर में और कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स। हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि ये 15 या 20 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा इसमें आप पूरे परसेंटेज एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सीख जाएंगे। एक भी टाइप का न्यूमेरिकल ऐसा नहीं बचेगा जो आप ना कर सकें। और मैं इतने दावे के साथ बोलता हूं कि आप सभी लोग किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स को रहेगा आप बड़े आसानी से कर सकेंगे, बस आप थोड़ा देखते जाइए। अगर आपको याद हो तो कल वाला जो न्यूमेरिकल था हमने उसमें कुछ ऐसा बोला था, ये आपके पास बहुत ही बेसकीमती चैप्टर है एरर। आज मैं एक छोटे से न्यूमेरिकल से शुरुआत कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज एरर इन स्फीयर is 2% with respect to रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में जो परसेंटेज है स्फीयर में कितना है 2% है। आपसे पूछ कर रहा है देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम as well as एरिया। आपको एरिया और वॉल्यूम में क्या करना है, परसेंटेज एरर को डिटरमाइन करना है। देखिए इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करना बेहद आसान है। आपसे वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहां से मुझे एक चीज सीखने को मिलेगी, जो नंबर एकदम कांस्टेंट रहेगा उसमें तो कोई एरर होने वाला तो है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 4/3 में क्या कोई एरर होगा, 4 या 3 में या पाई में, ये एकदम क्या है कांस्टेंट नंबर। याद रखिएगा जहां पर भी कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसमें कोई एरर नहीं होगा, आप उसको हटा दीजिए क्योंकि वो एरर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तब आ जाएगा v = r³। बस समझ में। और इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बना लीजिए। क्या बनता है फॉर्मूला, डेल्टा v/v मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 3 डेल्टा r/r मल्टीप्लाई क्या चीज 100। मुझे इसका परसेंटेज एरर दिया गया है 2, तो यहां आप ध्यान देंगे तो ये टोटल कितना परसेंट आ जाएगा 6%। यानी अगर मुझसे कोई पूछे वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर हुआ है तो आप क्या बोलेंगे 6%। बात समझ में आई आपको। चलिए दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे, दूसरा आपसे कह रहा है एरिया। मुझे एरिया पता है 4 पाई क्या होता है r²। फिर से देखो 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, इन्हें आप हटा दीजिए। तो एरिया के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, मैंने बताया है। और अब आप यहां पर देखिएगा 2 × 2, तो कहीं भी फाइनली जो आंसर आपको मिल रहा है वो एरिया में कितना परसेंट का एरर महसूस हो रहा है 4%। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है। आज मैं एक नए टाइप के न्यूमेरिकल को आपको समझाने चल रहा हूं। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, यही लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा और आप अच्छी। मैं टाइप सेकंड का आप ध्यान दीजिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल में क्या रहेगा,
इस टाइप का न्यूमेरिकल में ये रहेगा, जैसे कह दिया गया, आपको मैं वैसे ही क्वेश्चन बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया गया एक बॉक्स है, उस बॉक्स का लेंथ जो है ये 12 मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ जो दिया गया है वो 9.87 सेंटीमीटर, या मान लीजिएगा आप सभी लोगों को इसकी हाइट जो दी गई है वो आप सपोज कर लीजिए दिया गया है 7.3 सेंटीमीटर, सपोज करिए ऐसा। यानी एक बॉक्स आपके पास है और उस बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है, और जब इतना दिया गया है आपसे पूछ क्या रहा है, आप बताइए परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। जो बॉक्स है उसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा, कितना परसेंट का एरर होगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन कहा जाए तो मैं जिस अप्रोच को सिखाने चल रहा हूं आप वैसा करिए। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बताने चल रहा हूं आप वैसे करिए। आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें तो बताने की जरूरत है। अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बनाएं तो कुछ इस तरह से मिलेगा, डेल्टा L बाई L मल्टीप्लाई 100, वैसे ही डेल्टा B बाई B मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा H बाई H मल्टीप्लाई 100। अब बात समझिए, आपको सॉल्व कैसा करना है ध्यान देना। सबसे पहले जो 100 है वैसे रहने दीजिए, L जो दिया गया है आप देखिए कितना है 12.3, आप ऐसे लिखिएगा, प्लस B कितना है 9.87 मल्टीप्लाई 100 प्लस H कितना है 7.3 मल्टीप्लाई 100। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसे जानिए। ये पॉइंट है, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप पॉइंट लगाइए। मेरी बात समझ में आपको? ये जो पॉइंट है आप इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगाइए, और ये आपके पास क्या है R। तो जब ये R सॉरी ये आपके पास 3 है तो एक डिजिट है ना, आप जब एक डिजिट रहे तो 1 लगाइए। जैसे यहां पर देखिए पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगे, 2 डिजिट है तो लास्ट वाले डिजिट की जगह 1 रहेगा और उसके बीच में जो रहेगा सब 0। अब यहां देखो एक पॉइंट हुआ, लास्ट यही बन गया तो यहां पे 1 रख दिया जाएगा। समझ आया कैसे करना है आपको? मतलब मेरे कहने का है कि अगर ये 7.8392 ऐसा कुछ रहेगा तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाइएगा, लास्ट डिजिट पे 1 रखिएगा, बीच में जितने डिजिट बनेंगे सबके जगह 0 रखिएगा। बात समझ में? इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब आपको समझ में आ चुका हूं मैंने यहां पे क्या किया है। अब आप एक काम करिए, इसका इसे मल्टीप्लाई करिए तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा 10/12.3 प्लस यहां इसका करेंगे तो यहां मिल जाएगा 1/9.87, यहां मिल जाएगा 10/7 क्या हो जाएगा 3। बात समझ में? अब आप एक काम करिएगा, यहां पर इस पॉइंट को हटा के इन सबको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। मेरी बात समझ आई आपको? चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन करके मैं और दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है, एक क्वेश्चन में देगा, ध्यान दीजिएगा, उसका मास मान लीजिए दिया गया है 10.732 kg, आप सपोज कर लीजिए इतना कुछ दिया गया है, और उसका जो वॉल्यूम दिया गया है, अब बात समझिएगा, या आप इतना समझिए कि वहां पर मान लीजिएगा जो उसका रेडियस दिया गया है, ध्यान दीजिएगा जो रेडियस दिया गया है वो आपका मान लीजिए 3.7 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा दिया। मेरी बात समझिएगा इसको। और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप यहां पे डेंसिटी जो है, इस डेंसिटी में आप परसेंटेज एरर, तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर कैसा रहेगा, ये जो सब्सटेंस है मानकर चलिए कि ये क्यूब, ये क्या है क्यूब। तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन जरा देखिए कैसे होगा। आपको
आपको अगर याद हो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। यानी अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा डी बाई डी 100 और यहाँ डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाई 100, ऐसा लिखा जा सकता है, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमको तो यहाँ पे परसेंटेज एरर तो दिया नहीं गया, यहाँ आपको मास दिया गया और क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात आप सभी लोगों को ध्यान में रहे, यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया गया, रेडियस दिया गया इस क्यूब का। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, वॉल्यूम की जगह आप क्या कर दीजिएगा, रेडियस क्यूब। अब आप डेंसिटी का फॉर्मूला बनाइए तो क्या बनने वाला है, कुछ इस तरह से डेल्टा एम बाई एम मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई 100। मेरी बात समझ में? अब आपसे जो कह रहा हूं उसे देखिए। मास के बारे में देखो क्या दिया गया है, 10.732 मल्टीप्लाई 100, लगाने का अप्रोच नहीं सीखना है। 3 आर की जगह ध्यान दीजिएगा 3.7 मल्टीप्लाई क्या चीज 100। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पॉइंट के ऊपर कौन लगाएंगे, लास्ट डिजिट पे 1, बीच में 2 बचे हुए तो उनकी जगह 2 जीरो, और यहाँ पे पॉइंट के ऊपर पॉइंट, यही लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन्हीं को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आप सभी लोगों को डेंसिटी में परसेंटेज एरर के बारे में पता चले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास टाइप 2 था, सेकेंड टाइप पे न्यूमेरिकल। उम्मीद है आप सभी लोगों को इस टाइप का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना समझ में आ चुका है। अब मैं आपको टाइप 3 के बारे में बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 को मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखिएगा, और ये अच्छी बात है। जैसे मान लीजिएगा किस टाइप में क्या होता है, जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, यहाँ पे एक टेम्परेचर है, मैं θ1 लिख रहा हूं और इसकी वैल्यू लिखी गई है, सपोज कर लीजिए लिखी गई है 30 प्लस माइनस 0.15। आप ऐसा मानिए इतना डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, और टेम्परेचर θ2 है वो है 20 प्लस माइनस 0.7 माइनस इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो आपके पास वैल्यू होती है, ये जो आपके पास वैल्यू होती है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं एक टाइप की क्या होती है, रियल वैल्यू। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कह दिया गया, आपसे क्वेश्चन में कहा कि θ1 प्लस θ2 बताइए, या आपसे कह दिया गया θ1 माइनस θ2 बताइए, मैं केवल क्वेश्चन को सिखा रहा हूं आपको सॉल्व कैसे करना है। आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, वास्तव में लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, कोई भी चीज हो सकता है। यदि अगर हम 20 की बात करें दैट इज लाइक अ ट्रू वैल्यू, 30 यहाँ 30 या 20 की बात करें ये ट्रू वैल्यू। एरर आपका क्या है, या तो प्लस में 0.15 या माइनस में 0.15। यहाँ एरर कितना है, प्लस में 0.7 या माइनस में 0.7। मेरी बात समझ आई आपको? तो आप सभी लोगों को इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका है कि आप ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ जोड़िएगा और एरर को एरर के साथ जोड़िएगा या घटाइएगा, जो भी करना, बात समझ में। और आपको हमेशा याद होगा, हमेशा इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो एरर होता है वो हमेशा जुड़ता है। अगर हम एरर की बात करेंगे तो हमेशा जुड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिएगा θ1 प्लस θ2 करना है, तो आप सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, θ1 प्लस θ2 करने का मतलब है 30 20 कितना हो जाएगा, 50 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0.2, इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बात समझ आई आपको? तो आप सभी लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छे से अगर समझना है, जैसे θ1 माइनस θ2, मेरी बात समझिएगा, θ1 माइनस θ2 वैल्यू को आप रखिए 30 प्लस माइनस 0.15 माइनस यहाँ पर है 20
प्लस माइनस 0.7। अब एक काम करिए, माइनस के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 प्लस माइनस 0.15 माइनस 20, यहाँ पे माइनस प्लस 0.7। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, तो दोनों को जोड़ना ही बेहतर है और यहाँ पे माइनस है। आंसर आ जाएगा 10 प्लस माइनस फिर से क्या आ जाएगा 0.22 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोगों को जब इस टाइप का न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आप कैसे उसको सॉल्व करें। मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही, आ गया समझ में? चलिए, अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा है दो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। आपको मैं एक एक करके इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन में देखेंगे बढ़िया से दिया रहेगा। एक R1 है और एक क्या है R2। इसकी वैल्यू दी गई है 30 प्लस माइनस 0.7 ओम है और इसकी वैल्यू दी गई है 2 प्लस माइनस 0.45 ओम। आपसे पूछ रहा है ये सीरीज में कनेक्ट है और आप सभी लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज एरर। अब मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूं, इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप बात समझ, इनको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब सीरीज में जुड़ा है तो मुझे पता है इक्विवेलेंट क्या होगा, उनके सम की बराबर। और सम करने का मतलब दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 32 प्लस माइनस पॉइंट कहीं ना कहीं आप देखिए 52 आ जाएगा, इतना बात समझ में। अब आपको मैं बता दूं ये जो वैल्यू होती है ये रियल वैल्यू और प्लस माइनस ये चीज क्या होता है डेल्टा आर होता है, ऐसा लिखना चाहिए आपको। और ये आपके पास इक्विवेलेंट का है तो आप बोल सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि इसका रोल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई आप डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई क्या करिए 100, इसको बताइए परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस बताइए। तो आप सभी लोग कैसे बताएं? इनको सॉल्व करने का ये जो आंसर आया है इसी में देख लो, आर डेल्टा आर कितना है 0.52, आर कितना है देख लीजिए 32 और मल्टीप्लाई कितना है 100, यानी कुल मिला के देखो 52 बाई कितना होगा 32 और इन्हीं को डिवाइड कर दीजिएगा तो आप सभी लोगों को परसेंटेज एरर क्या होगा मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल करने का तरीका समझ में आया होगा। हम किस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, मैंने जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल को बताया, आप सभी लोग जाइए पेपर में अच्छी तरीके से देखिए और आप सीखिए कि हमें कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व। मैं इतना दावे के साथ करता हूं कि मैंने आपको जितने टाइप के न्यूमेरिकल बताए हैं कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो बचे, सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से, थैंक यू।